ली है और जो सचमुच में एक बहुत बड़ा इशू बन गया है, ठीक उसी के अगले दिन एक इतनी बड़ी बात जो संसद में नहीं कही गई, जो सीडीएस ने बाहर इंटरव्यू में ब्लूमबर्ग से नहीं कही, जो हमारे अटैची ने इंडोनेशिया में नहीं कही, जो हमारे रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए संसद में नहीं कही, जो हमारे प्रधानमंत्री ने देश को उद्बोधित करते हुए 3 दिन बाद नहीं कही, वो बात हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कही। अच्छी बात है, देश के लिए लिहाज से सोचें तो बहुत अच्छी बात है कि हमने इतना बड़ा कारनामा किया, हमारी सेनाओं पर गर्व करने के सारे कारण है। लेकिन इसमें राजनीतिक निहितार्थ हम साफ साफ देख पा रहे हैं। ये जरा दुखद बात है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम चिंतित हैं कि वो नष्ट कर दिए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सेना कम से कम इस्तेमाल नहीं की जाएगी इसमें, लेकिन जो उनका बयान है उसके फैक्ट्स अपनी जगह हैं। ऐसा लगता है कि वो जो परसों राहुल गांधी ने किया है, कल किया है, ये उसकी जो राजनीतिक ताकत के रूप में जैसे वो आ रहा है, जैसे उसकी स्वीकार्यता है, उसको धुंधला करने और उससे डाइवर्ट करने की कोशिश में एक शंका है ये कि इस बयान का इस्तेमाल करने की वजह ये हो सकती है। ये शंका है, चूंकि सेना का सवाल है, इससे ज्यादा नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर ये समय, इससे तो और बातचीत होगी, इससे तो और फजीयत होगी सरकार की, क्योंकि ये सवाल जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ये आम लोगों के दिमाग में भी आएगा कि भैया आपने उस समय क्यों नहीं बताया, 3 महीने बाद कहां से ये आम लोगों के रिएक्शंस में है, वहीं से मैंने लिया। ये इन टिप्पणियों पर जो सोशल मीडिया में बहस, हमारे यहाँ अब हम भी एक सक्रिय समाज है, हमारे यहाँ 40-50 करोड़ लोग उसमें एक्टिव रहते हैं, तो ये उस बहस में आया। ये पाकिस्तान के की ओर से आ रहे रिएक्शन के जवाब में भी आया और इंडिपेंडेंटली भी आया। ये वहीं से आ रहा है। जी तो श्रवण जी, आपने जो टाइमिंग की बात की उसके दोनों कारण हो सकते हैं। एक जो आपने दिया, एक जो शीतल जी दे रहे हैं, दोनों हो सकते हैं। लेकिन ये जो मूल प्रश्न था कि अगर उस समय हुआ था तो छिपाया क्यों गया? क्या उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए उसको बचा कर रखा गया था? लेकिन उससे जितनी फजीयत हुई सरकार की, वो होने क्यों दी? उस जो पहला फेज है इसका, इस भाषण के पहले का, वो कितना महत्वपूर्ण है इस मामले में? देखिए, मैं मानता हूं कि इसमें छुपा के नहीं रखा गया, ये नई चीज कहानी बनाई गई है। एक नए आगे के एक्शन के लिए, और उसके लिए वायुसेना को ही कहा गया है, क्योंकि अमरप्रीत सिंह जी ने ही 3 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के इस डिबेट को चलाया था। और सारी डिबेट जो है एयरफोर्स की भूमिका को लेकर ही चल रही है, रफाल की भूमिका को लेकर या नेवी के अटैची शिव कुमार के कथन को लेकर। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, दीर्घकालिक फैसले लेने वाले दौर में नहीं लगते, हम रिएक्शन में चीजें कर रहे हैं और इसमें करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। ये इंजन वाली बात भी हम अभी तक जीई से ले रहे थे, अमेरिका से, और अपने जहाज को जो हमने बनाया है उसमें लगा रहे थे उसको। वो सप्लाई में लेट था, इशू था वो एक, अमेरिका से अब रिश्ते खराब हुए हैं। हमने पिछले 4 दिन पहले ही फ्रांस की सैफरान से लगभग समझौता कर लिया है, और ये इंजन बनाने का, और उसमें ये किया है कि वो हमारे साथ मिलके उस इंजन को हमारे अनुकूल डेवलप करेंगे। तो ये किसी भी समय अनाउंस हो जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले ये रक्षा स्रोतों से ये खबर आ चुकी है। सैफरॉन नाम की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जिसके साथ हमने ये किया है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब एकदम से कोशिश हो रही कि अमेरिका से कैसे एकदम सारी चीजें, कुछ हमारी कुछ खरीद के, रक्षा खरीद के कुछ सौदे भी थे जिनको हमने अभी कैंसिल किया है कि अब हम उनको नहीं ले रहे। तो एकाएक शिफ्ट आप देखेंगे कि और सोशल मीडिया पे जो दक्षिणपंथी प्रोफाइल है
अब उनमें चीन के प्रति एकाएक बहुत सहृदयता पैदा हो गई है और चीन की बहुत सी विकास की बातों से मतलब उनको बड़ा उसमें सुकून मिल रहा है अचानक। रूस से तो है ही है। और वो सब बातें जो एक जमाने में एक पूरा पक्ष कहता था कि भाई रूस के और चीन के रिश्तों में जो ये नया डेवलपमेंट है जो बहुत गहरा हो गया है, रूस से रिश्ते का फायदा उठा के भारत और चीन के रिश्तों में जो जहां जहां कड़वाहट के पॉइंट्स हैं उनको कुछ नलीफाई कर सकता है। और इन रिश्तों को चूंकि हम 140 बिलियन का कारोबार उनके साथ कर रहे हैं तो एक इसके साथ वातावरण में एक तनाव पैदा करके हमेशा क्यों रहे। ये बात थी उस समय, विवेकशील लोग कहते थे कि इसको भी एक लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, लेकिन तब हम चूंकि पूरा पश्चिमोन्मुख थे तो हम इधर देखने की ओर ही नहीं गए। तो इसलिए मुझे ये हाँ, मैं आपके मूल प्रश्न पे आ जाता हूँ। जी श्रवण जी जो पूछ रहे हैं जी हाँ, आप जो पूछ रहे हैं और चाह रहे हैं कि कह दिया जाए, वो कहने की स्थिति नहीं है, लेकिन समझ सब लोग रहे होंगे कि इस समय इसके आने का और इसमें ये लाइन डालने का, जिस पर हमारे दोनों टिप्पणीकारों ने पहले ही कह दिया है कि साहब राजनीतिक नेतृत्व ने हमें खुला मौका दिया था, जबकि राजनीतिक नेतृत्व ने संसद में खुद स्वीकार किया कि हमने उनको बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने आए हैं, हमारा कोई इरादा इसको एस्केलेट करने का नहीं है और हमारा कोई इरादा आपके सैनिक ठिकानों या अन्य जगहों पर हमला करने का। तो राजनीतिक नेतृत्व ने, जिसको उन्होंने अभी ये प्रश्न दिया, उसने तो संसद में ये एक्सेप्ट किया और संसद के बाहर भी है। एक सवाल और है जी। अभी श्रवण जी ने कहा कि राहुल को अब परमाणु बम दे दिया है इसने, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ने और अपने पैर फंसा लिए हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने ये मैं मिस कर रहा था। एक्चुअली सरकार ने इसमें चाहा है कि राहुल ट्रैप में फंसे। ये वही ट्रैप है जिसमें हम आप सब फंसे हुए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने से शब्दों की सावधानी रखनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि ये देश की रक्षा का सवाल, और हमारे देश में इस तरह की सेंसिटिविटी है जिसको हमेशा पॉलिटिक्स ने रॉन्ग साइड इन कैश किया है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस पर कोई ऐसी बात कह दें, कांग्रेस कोई ऐसा स्टैंड ले ले, या कोई जो भी सरकार से सवाल पूछता है कहीं इस ट्रैप में फंस जाए तो ये उसको क्रूसीफाई कर सके। अब देखना ये है, मैं इस पे उनको अपने अग्रज को नहीं कोई चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो चाहती है सत्ता इस बयान के जरिए कि इसमें ट्रैप में वो फंसा ले, पता नहीं वो सफल होते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि इतनी सदाशयता तो कांग्रेस और राहुल में होनी चाहिए और होगी शायद, कि वो कम से कम उस लाइन पे जाके इसमें फंसेंगे नहीं, और इसका अगर अफर्मेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों नहीं, परमाणु बम बन सकता है। बिल्कुल वो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने दुनिया में वायुसेना की प्रतिष्ठा गंवा दी इस इंफॉर्मेशन को जारी न करने देकर। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कांग्रेस और राहुल गांधी इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक इसमें एक आंकड़ा दे दूं आपको, इस विषय ने ट्विटर पर ही करीब 70 लाख से ज्यादा रिएक्शन हासिल कर लिए हैं अब तक। तो देखिए, रक्षा मामलों को लेकर भारत में भी, पाकिस्तान में भी और हमारे महाद्वीप में भी एक सेंसिटिविटी है, और जो भी इसको प्ले कर रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो इसको चाहेंगे कि ये चीज डाइवर्जन के लिए, एक न सिर्फ डाइवर्जन के लिए बल्कि एक ट्रैप लगाने के भी काम में आ जाए। जी श्रवण जी, मैं चाहता हूं कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा और आप इसका खुलासा करें कि ये जो परमाणु बम वाली बात आपने कही है इसका क्या मतलब है। राहुल गांधी के लिए परमाणु बम कैसे होगा और मोदी सरकार कैसे फंस सकती है? देखिए, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इस समय ये इन्होंने कहा है एयर चीफ मार्शल ने, ये सारी की सारी नई चीजें हैं और इसमें सारी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। मतलब आप अपने ही लोगों को, अपनी आर्मी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और संसद में जो चीज नहीं कही गई
और जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ने जिसको डिस्क्लोज नहीं किया, वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एयरफोर्स का एयर चीफ मार्शल कर रहा है। तो राहुल गांधी के लिए बहुत सारे सवाल हैं पूछने के लिए। ये कोई इसमें राहुल गांधी तो पूछ चुके हैं ये, इसमें जब हमारे इन्होंने पहले कहा, शिव कुमार ने कहा, तब भी उस चीज को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया। जब ये राहुल सिंह ने कहा उसको भी बनाया, जब सीडीएस ने कहा उसको भी बनाया, और एयर चीफ मार्शल ने जब कहा 3 सप्ताह बाद सीआईआई के कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं जब अगर उनको फुलफिल नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट हाथ में ही क्यों लेते हैं, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने बहुत सारी बातें, अगर वो डिबेट निकाल लें अपन बाहर, जो अमरप्रीत सिंह जी ने उस समय कही थी और अमरप्रीत सिंह जी आज जो कह रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई बहुत दबाव के तहत कहलवाया जा रहा है। इसमें जो मैंने शुरू में कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूं कि रफाल का जिक्र तक नहीं है इसमें, सुखोई 30 और सुखोई 400 का जिक्र है। रूस में भी मिल गई जो इसके पहले नहीं थी, इनके ही दौर में, और रूसी एस्टेब्लिशमेंट भी दोनों चीजों पर विचार करने की लाइन पे चल पड़ा। ऐसी परिस्थिति है अंतरराष्ट्रीय जिसमें रूस और चीन आजकल एक दूसरे के लिए अपरिहार्य है। रूस का जो भी एनर्जी सेल है उसका लगभग आधा चीन खरीद रहा है, और चीन ही उसके लिए कंडुइट बना हुआ है। उसके इस युद्ध के दौरान बहुत सारे ऐसे सामानों की सप्लाई का जो सैंक्शंस की वजह से, यूरोपियन अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसको और कहीं से नहीं मिल सकते। तो ये रिश्ता जो है इन दोनों के बीच, ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक बिल्कुल नई परिस्थिति में जा चुका है, जिसमें ये दोनों मिलके अब पश्चिम के सामने एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में खड़े। रूस चाहता था कि इसमें, और ब्रिक्स में हम थे ही, तो रूस चाहता ही था, और चीन को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि चीन भी चाहता था कि ये ट्रायो बने और फिर ब्रिक्स में ये और शंघाई कारपोरेशन में इसका हम रोल देखें। लेकिन उस समय भारत ने कई बार ब्रिक्स को भी डिच किया, शंघाई कारपोरेशन को भी किया। एक बार ब्रिक्स में हम तय करके आ गए कि हम जो आपस में करेंसी एक चलाने की बात जो हुई थी कि हम उससे सहमत हैं, लेकिन बाहर आने के बाद फिर पश्चिम में जाते ही और यहाँ दिल्ली आते ही जयशंकर साहब ने फिर वेस्ट में जाके बयान दिया कि नहीं, हम डॉलर को नहीं ऐसे छोड़ सकते और हम इस करेंसी वाली योजना में शामिल नहीं है। और इसके बाद ब्राजील वगैरह के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने भारत की ब्रिक्स में उपस्थिति को लेकर बड़े बड़े सवाल किए, बड़े कड़वे सवाल किए, और ये भी कहा कि ये एक्चुअली पश्चिम के जासूस हैं ब्रिक्स में, यहां तक कहा लोगों ने। खैर वो एक चीज है, उससे वहां जो हमारा नुकसान हुआ वो हुआ। अब हम ट्रंप के इस रवैये से, अब हमें लग रहा है पिछले 10-15 दिन से, 20 दिन से, कि ट्रंप को हैंडल कर पाने में पूरी तरह असफल होने और एक्सपोज हो जाने के बाद हमारा नेतृत्व अब एकदम से रिएक्ट होकर तुरंत रूस चीन के पोटरे में चला जाना चाहता है। अब वो एकदम से रूस से भी रिश्ते पुराने रिवाइव कर लेना चाहता है, जो श्रीमती गांधी वगैरह के जमाने में थे। और शीतल, एक सेकेंड जी, एक सेकेंड, जो मैं आ रहा हूं, उसका जवाब नहीं मिल रहा है दरअसल। मैं आ रहा हूं 3 महीने छिपाई गई। मैं आ रहा हूं जी। तो अब ये जो चीज है, ये जो अभी हमारे जो एनएसए है वो गए रशिया, पुतिन के भारत आने की बात आजकल हमारे मीडिया और जो राइट विंग के लोग हैं उसमें बहुत हो रही है। और ऐसे में ही हमने देखा कि एकाएक एक दिन पहले जब लेकिन शीतल जी, मैं बार बार मूल प्रश्न पर आ रहा हूं, 3 महीने क्यों छिपाई रखी गई खबर? ये खबर कितनी सच हो सकती है? हम सेना पर प्रश्न नहीं करना चाहते, हम ये प्रश्न कर रहे हैं राजनीतिक नेतृत्व से कि वो क्यों इस खबर को छुपा के बैठा था। क्या उसे पता था कि ट्रंप दबाव डालेंगे, 50% टैरिफ लगाएंगे, हमको रूस पे जाना पड़ेगा, फिर हम रूस के हथियार खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल करें? ये तो हो नहीं सकता है। तो उस समय क्यों?
सबसे पहले तो ये प्रश्न उठेगा कि क्या सचमुच में गिराए थे, क्योंकि उसके प्रमाण आपने दिए नहीं, पहले कोई दावा नहीं किया अभी तक। अब पाकिस्तान की तरफ से भी इसका खंडन वगैरह आएगा, तब आप कैसे इसको डिफेंड करेंगे? तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर उनके रिटायर्ड अफसरों वगैरह के खंडन आ चुके हैं, और जैसा कि ऐसी स्थिति में होता है, और जो आपने अपने उनके इंट्रो में रक्षा कहा भी मंत्री था, का भी आ गया है खंडन। वैसे आज ही उन्होंने अपनी बात, पुरानी बात फिर से कही है, रक्षा मंत्री ने भी उनके खंडन किया है। जी जी, धन्यवाद। तो मैं तो ये देख पाया था कि उनके बहुत सारे पुराने जनरल वगैरह ने इसको खंडित किया था, और जैसा कि होता है एक दूसरे से जब इस तरह की रिश्ते हों जैसे हमारे पाकिस्तान से हैं, तो उसमें थोड़ा सा आदमी दूसरे की हंसी उड़ाने वाली तर्ज पे सब कहता है। इससे इतर मैं इस पर आना चाहता हूं कि चूंकि जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं भी समझता था वो शमन जी ने पहले अच्छा इनिशिएट किया, और बाद में उसको कौशिक साहब ने भी आगे बढ़ाया ही है। ये एक चीज हमें दिखा रही है कि जो हमारा अभी नेतृत्व है भारत में, राजनीतिक नेतृत्व जो है, ये इसमें कोई न इसका कोई दीर्घकालिक और स्टेबल प्रोग्राम है विदेश नीति और रक्षा नीति या इवन अर्थनीति को लेकर, और न इनके पास कंटिजेंसी का ठीक से कोई इंतजाम है। ये रिएक्शन में चल रहे हैं। पूरी कोशिश की इस रजीम ने 11 साल की, ट्रंप साहब से उसके रिश्ते और अमेरिका से उसके रिश्ते, पश्चिम से उसके रिश्ते, रूस और चीन से रिश्ते बिगड़ने की कीमत पर भी किए जाए, और ये करने की कोशिश में बहुत सारी त्रुटियां हुई, जिसकी वजह से हमारे पास ये सब खबरें आई हैं, बहुत बार आई हैं कि पाकिस्तान को थोड़ी एक्सेस